अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और हमारे साथ हैं हमारे बहुत मोअज़्ज़िज़ मेहमान पीरज़ादा सलमान। आमतौर पर इनका नाम जो है वो सलमान पीरज़ादा लिया जाता है, जिससे ये बड़े बाज़ औक़ात जो है वो खफा भी हो जाते हैं कि भाई मेरा नाम सीधा सीधा लो। तो ये हैं पीरज़ादा सलमान। पीरज़ादा सलमान साहब का जो तारुफ़ है वो ये है कि ये एक तख्लीक़ी आदमी हैं। इन्होंने सहाफ़त तो की है, अब भी कर रहे हैं, और डॉन अखबार से वाबस्ता हैं जो दायरे अंग्रेज़ी का सबसे बड़ा अखबार है, और कल्चरल साइड पर ख़ासी ख़िदमात हैं पीरज़ादा सलमान की। ड्रामे लिखे हैं, सिटकॉम्स लिखे हैं, एक्टिंग भी की है और शायरी भी की है। वक्त इनका मजमुआ है और सोहबत याफ्ता भी हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं पीरज़ादा सलमान साहब से, आज हम एक ऐसी शख्सियत पर बात कर रहे हैं जो मकबूल तरीन है इस वक्त, शायरी के एतबार से, दानिश के एतबार से, और तज़ादात भी बहुत हैं। उस शख्सियत के साथ तज़ादात भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कोई उन्हें ज़ालिम समझता है, कोई उन्हें मज़लूम समझता है, कोई उन्हें कातिल समझता है, कोई उन्हें मक़तूल समझता है, कोई उन्हें बहुत सादा समझता है, कोई उन्हें बहुत ज़्यादा पुरपेच समझता है। गरज़ उनके साथ कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हम बात करेंगे पीरज़ादा सलमान साहब हमारे और आपके महबूब जॉन एलिया के हवाले से। तो आपने बहुत सोहबतें उनके साथ गुजारी। आप उनकी शख्सियत को अगर चंद जुमलों में बयान करेंगे तो वो क्या है? उससे पहले मैं आपकी इजाज़त से कुछ कहना चाहूँगा आपके लिए। जी ज़रूर। क्योंकि मैं ये समझता हूँ नहीं उसकी वजह है, मैं वजह बताऊँ। उसकी वजह यह है कि मैं शायरों अदीबों में बहुत उठा बैठा हूँ और मेरा ये गम है, ये क़लक़ है कि हम अपने हमअसरों की सताइश नहीं करते जो होनी चाहिए। अच्छा, और चूँकि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, यकसुई से कर रहे हैं, जी, मेरा ख्याल है इसकी आपको बहुत दाद मिलनी चाहिए। और लेकिन एक बात छोटी सी, फिर मैं आपके जवाब दूंगा। खालिद मोइन साहब को बतौर शायर सब जानते हैं। बैठ भटके हुओं की सोहबत में आ गई गुमरही के दम से है। लेकिन मैं ये आज तक मैंने इनसे इस बात का जिक्र नहीं किया, मैं इनकी नस्र से बहुत मुतासिर हूँ बखुदा। और उसका आपने अगर इनकी मेमोआर रफ़ाक़तें क्या मैंने वो पढ़ना शुरू की। अच्छा, मैं बहुत सुस्त रीडर हूँ, सुस्त रवि से पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे ये बात को मैं इनके लिए सरप्राइज़ है, ये मैंने इनको कभी जिक्र नहीं किया कि इनकी नस्र मुझे बहुत, और मैं नहीं जानता कि इनकी नस्र पे इतनी बात क्यों नहीं होती। हम लोग बहुत बुख़्ल से, बहुत कंजूसी से काम लेते हैं किसी की तारीफ़ करने में। बस ये इतनी बात करना थी। लेकिन मेरी इनके चाहने वालों से, इनके देखने वालों से, इनके पढ़ने वालों से गुजारिश है कि इनकी शायरी के तो आप मद्दा हैं, इनकी नस्र को भी ज़रा सा गौर से पढ़िए, उसकी रवानी देखिए। ऐसी नज़र कम कम लिखी जा रही है। बहुत अब हम जॉन साहब पर बात करना चाह रहे हैं। जॉन साहब से मेरा शख्सियत को कैसे आप डिफाइन करेंगे? जॉन साहब की शख्सियत को डिफ़ाइन करना ज़रा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि वो एक खल्लाक, एक तख्लीक़कार थे और सर से पैर तक एक शायर थे, एक क्रिएटिव आदमी थे। क्रिएटिव आदमी के बहुत से अलमिए होते हैं, बहुत से गम होते हैं। उसको डिफ़ाइन करना अगर वो आसानी से डिफ़ाइन हो जाए तो ये फिर वो क्रिएटिव आदमी ना हुआ। हम 90 की दहाई में कराची यूनिवर्सिटी में थे, उस वक्त नौजवानी के दिन थे, और कुछ बातों ने बहुत मुतासिर किया था हमें लोगों के। हम अंग्रेज़ी गाने सुनते थे, अंग्रेज़ी शायरी पढ़ते थे, अंग्रेज़ी नावल, उर्दू नावल वगैरह। लेकिन एक किताब आई जिसका नाम था शायद, उसने हमें दीवाना कर दिया। उसकी शायरी तो ज़ाहिर थी, लेकिन खालिद साहब उसमें जो उसका जो पेश लफ्ज़ था, न्याज़मंदाना, उसको पढ़ के हमारे अंदर एक जुस्तजू पैदा हुई कि भाई इस शख्स से मिला जाए, ये कौन है। क्योंकि देखिए, हर बड़ा तख्लीक़कार आपके ख़यालात को ज़बान दे देता है। बिल्कुल सही है। और जॉन का भी यही है। जॉन ने हमारे ख़यालात को ज़बान दी। जिन बातों का हम इजहार नहीं कर पाते थे, हमें महसूस हुआ कि यार ये तो हम ये कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाते, और इस ढंग से नहीं कह पाते। यानी बेशक यानी एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश इस ज़बां दराज का मुँह नोच ले कोई। अब आप देखिए, ये बातें एक आम सी बात लगती है, लेकिन उन्होंने किस पैराए में बांधा इसको, आपके दिल को लगी। फिर उनसे मुलाकातें हुई खालिद साहब, और जब मुलाकात एक दफ़ा जॉन साहब से हो जाती थी किसी की भी, और बेपनाह उनके चाहने वाले हैं, तो फिर वो उन्हीं का होकर रह जाता था। बेशक। और फिर किसी और का नहीं हो पाता था, ये बता दूं आपको। अब तख्लीक़कार की ज़िंदगी ज़रा मुश्किल होती है। देखिए, दुनिया में हर मुल्क में, हर माशरे में
PhD जो लोग करते हैं वो उनकी तादाद 40, 50, 100, 200 होती होगी, लेकिन वो सारे माशरे का काम कर रहे होते हैं। माशरे में पूरा माशरा PhD नहीं हो सकता। उस PhD से आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो बिजली का बिल लाइन में लगकर खड़ा होकर देगा। मेरा ख्याल ये कि जॉन साहब भी उस तरह के लोगों में उनका शुमार था जो बहुत बड़े खल्लाक आदमी थे, बहुत बड़े तख्लीक़कार थे, बहुत बड़े, लेकिन दुनिया से दूर थे, दुनियादारी से, दुनिया के कामों से, मामलात से बिल्कुल अलग थे। वो ये उनका मसला ही नहीं था। ये देखिए, एक तो फ़र्द, ये बड़ी मुश्किल मरहला है। मेरी भी एक ज़ाती ज़िंदगी है, हर शख्स की एक ज़ाती ज़िंदगी है। अगर आप गालिब जैसे आदमी को आप खंगालना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि गालिब ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या किया, कितनी दफ़ा दूध लेके आए, कितनी दफ़ा नाश्ता लाए। गालिब ने लॉर्ड मैक्लियोड जो पंजाब के गवर्नर थे उनकी शान में कसीदा लिखा हुआ है। आप कहेंगे यार इतना बड़ा आदमी ये क्या कर रहा है, कसीदे लिख रहा है। ये तज़ादात तो आपको मिलेंगे। और लेकिन देखिए खालिद साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो तख्लीक़कार होता है, जो बड़ा आदमी होता है, वो माशरे को 2 सतहों पर सरवतमंद कर रहा होता है। एक सतह होती है फ़िक्र की और दूसरी सतह होती है जमालियात की। क्या जॉन साहब ने ये किया? हाँ, मेरा ख्याल है ये किया। मतलब हम उनको जिसे हम कहते हैं लाइसेंस देना, तो बहुत सारी बड़ी शख्सियात ऐसी होती हैं जिनको उनके तख्लीक़ी कामों के हवाले से, जो चाहे जमालियाती हों, फ़िक्री हों, एक लाइसेंस मिल जाता है। तो जॉन साहब एक ऐसी बड़ी शख्सियत थे कि उन्हें ये लाइसेंस मिला हुआ था। हरचंद के अज़दवाजी ज़िंदगी उनकी तबाह हो गई, वो ख़ुद भी तबाह हो गए, सेहत तबाह, हर चीज़ तबाह। लेकिन मेरा ख़्याल है तख्लीक़ी सतह पर पीरज़ादा सलमान साहब तख्लीक़ी सतह पर वो एक नौजवान की तरह काम करते रहे। रोज़ एक गज़ल कहते थे और बेपना कलाम कहा, बहुत मेयारी कलाम कहा। और आज हम ये बात करना चाहेंगे आपसे कि जो नौजवान नस्ल है पूरी दुनिया में मौजूद है, वो क्यों दीवानी है? ये बहुत अहम सवाल है और इस पे बहुत से लोग बात भी कर रहे हैं, तहक़ीक़ भी कर रहे हैं। यानी उनके इंतकाल हुआ 8 नवंबर 2002 को और उस वक्त तक एक ख़ास हल्के में वो मकबूल कह लीजिए। लेकिन उनके इंतकाल के बाद, मौत के बाद जो है वो उनका इतना कद बढ़ा है। अच्छा, लेकिन इसमें ख़ास बात और भी है। 2 चीज़ें हुई हैं जो मैंने महसूस की हैं। एक तो ये कि हमारा जो अमीर तबका है, जो अशराफिया जो है, जो सरवतमंद तबका है, उसमें जॉन साहब की पजीराई हुई है। वो लोग जो अदब से ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, यानी मिसाल के तौर पर ऐसे इदारे हैं, कल्चरल स्पेसेस, जहाँ अंग्रेज़ी का बोलबाला है, निजी यूनिवर्सिटियाँ जहाँ अंग्रेज़ी के ही तालीम है, वहाँ के तलबा तालिबात सब जॉन साहब के दीवाने हैं, जो उर्दू पढ़ना ठीक से नहीं जानते। बड़ा हैरान। और हिंदुस्तान में भी एक अब कसीर तादाद नौजवानों की बहुत कसीर है। अब इसके मेरे पास इसका, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी 2-3 चीज़ें। एक तो जॉन साहब का रख रखाव, हुलिया, एक बिल्कुल सर से पैर तक एक शायर लगते थे, एक क्रिएटिव आदमी है। आजकल क्रिएटिव आदमी की जो तारीफ़ है, जो डेफिनेशन है, वो बदल चुकी है। अब हर आदमी प्रैक्टिकल हो चुका है, दुनिया जिस डगर पर चल पड़ी है। तो ऐसा आदमी, लेकिन वो एक रिवायत पसंद आदमी थे और उसी रिवायत के साथ चल रहे थे। वो जो कदमचे वाला मामला था, क्योंकि मैं इससे जोड़ना चाहता हूँ पीरज़ादा सलमान कि मैं भी उनके साथ निकला, आप भी निकले। जब वो ये ज़िंदगी में इतने मकबूल नहीं थे, शोहरत नहीं थी, तब भी वो गैर मुमकिन है कि वो सड़क पर आ जाएं या टैक्सी में बैठे हों, बाइक पे बैठे हों, पैदल चल रहे हों। ये मुमकिन नहीं था कि कोई लोग जो आसपास से गुजर रहे हों उनको नोटिस ना करें। ये मुमकिन नहीं। मेरे साथ ये, आप 100% ठीक कह रहे हैं। कदमचे वाला भी मैं सुना देता हूँ। हुआ ये कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी CD70 और जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। हमारी मोटरसाइकिल भी हमारी तरह होती थी, उसका लॉक टूटा होता था और बहुत कचरा वचरा पड़ा होता था। तो एक रोज़ मैं जॉन साहब से मिलने गया और जब मुलाकात के बाद घर लौटने के लिए उठा तो कहने लगे कि जानी तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा जॉन साहब, मैं उन दिनों मैं गुलिस्तान जौहर में रहा करता था। तो मैंने कहा मैं गुलिस्तान जौहर। कहने मुझे हैदरी पहुँचा दे, कर्रार के यहाँ पहुँचा दे, छोड़े नहीं, पहुँचा दे, कर्रार के यहाँ हैदरी पहुँचा दे। मैंने कहा जॉन साहब मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, आप कहाँ बैठेंगे? अच्छा, मोटरसाइकिल के फुटरेस्ट भी टूटे हुए थे, ये हाल था। तो कहने लगे नहीं मैं बैठ जाऊँगा, कोई मसला नहीं। अब वो सफ़ेद बिल्कुल बहुत ही उम्दा कलफ लगा कुर्ता पजामा और उसमें, और मैं टी-शर्ट और जीन्स में,
और वो मेरे साथ मोटरसाइकिल पे जब बैठे तो उसका फुटरेस्ट टूटा हुआ था, तो वो फुटरेस्ट बैठते ही फुटरेस्ट ढूंढने लगे, मुझे बच्चों की तरह कंधे से पकड़ा, और लेकिन उनको फुटरेस्ट नहीं मिल रहा था, तो कहने लगे कि जानी इसका कदमचा कहाँ है। तो मैंने कहा जॉन साहब आपसे कहा तो था कि ना बैठें, मेरी मोटरसाइकिल की हालत नहीं है। तो उस पर कहने लगे नहीं तू समझा नहीं, ये बड़ी गैर रोमानवी चीज़ है, तू अपनी महबूबा को उस पर कैसे बिठाता ये क्या बात। तो इस फिर हम आगे, वो जो आप मकबूलियत वाली बात है, मोटरसाइकिल हम चल पड़े, देख रहे हैं सर सैयद गर्ल्स, वो जो स्टॉप है ना, सिग्नल जो नाज़िमाबाद का है, वहाँ मोटर, ये मैं बात कर रहा हूँ सन 97-98 की, हम वहाँ रुके तो कुछ लड़कियाँ कॉलेज की, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की आ रही थी, और जॉन साहब को पहचान गई, एक दूसरे को कोहनी मारी, ए जॉन एलिया जॉन एलिया, और आई और जॉन साहब सलाम अलैकुम, जॉन साहब सलाम अलैकुम, और उन्होंने बहुत ही वो गर्दन भाई साहब यूँ करके उन्होंने जवाब दिया, वो चली गई। तो मेरे कान में कहने लगे सलाम सब करती हैं, जिंदगी साथ गुजारने का वादा कोई नहीं करती। ये तो खैर मजाक में उन्होंने कहा। हाँ। तो अच्छा जॉन साहब जो है वो बज़ाहिर जितने लापरवाह या जितना वो, लेकिन अंदर से बहुत एक ज़ीरक आदमी थे, बहुत होशियार आदमी थे, बहुत समझदार आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। हमारे यहाँ ये हुआ है पीरज़ादा सलमान साहब कि हमने जॉन साहब की कुछ बातों को, कुछ आदतों को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, उनको अपनाने की कोशिश की, और हमारी नौजवान नस्ल ने उनकी जैसे शेर कहने की कोशिश की, हुलिया बनाने की कोशिश की। लेकिन जॉन साहब की जो असल जौहर है, जो उनकी दानिश है, जो उनका इल्म है, और जो उनकी शायरी में भी गहरी बातें हैं, जैसे नज़्म है, तो अभी बड़ी नज़मों पे उनकी जैसे रामोज़ है या दरख्त ज़र्द है, उस पर ज़्यादा बात नहीं हुई। जो बात हो रही है वो जॉन साहब के सामने के चलते फिरते शेरों पर हो रही है। अभी हम जॉन साहब को पूरी तरह जानने पहचानने के मरहले में नहीं आए। क्या ख्याल है? बहुत आपने ये अहम बात की है। देखिए उसकी मैं क्या और मेरी, लेकिन मेरा अपना गुमान ये है कि हमारे पास अब वो लोग नहीं हैं जो इस तरह जॉन साहब की नज़मों का तज्ज़िया करें, जो उनका हक़ है, उस तरह उनको पढ़ा जाए, उन पर तनक़ीद की जाए, उनको देखा जाए, समझा जाए। जॉन साहब आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, यानी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, आलिम थे, लिसानियात, ये हम तो बैठते थे साथ उनके, तो हमें मालूम होता था, फ़लसफ़ा है, ऐसा आदमी जब शायरी हैं, जी और उनकी शायरी में जो तलमीहात हैं, जो इस्तियारे हैं, जो तशबीहात हैं, वो उन तक पहुंचना भी एक फ़न है। उस तक पहुंचने के लिए भी आपको एक ख़ास सत्ता चाहिए, इल्मी। वो मैं अफसोस से कहता हूं कि वो अब शायद नहीं है। हुआ ये है कि ये मैंने इस पे एतराज़ भी एक जगह पे किया, उनका जब भी जिक्र आता है तो उनके हुलिये पे, और जैसे कि हमने भी किया, और उनकी वो बातें जो वारफ्तगी की बातें, उनकी शायरी को, उनके फ़न को संजीदा बातों पर नहीं आती। लेकिन इसमें एक बात अच्छी भी है पीरज़ादा सलमान, कि हर वो शख्सियत जो बड़ी होती है, जिहाद होती हैं मुख्तलिफ, और बहुत सारी अगर जिहाद पोशीदा रह जाएँ और आदमी पूरी तरह दरियाफ्त ना हो, तो एक बड़ा इम्कान ये रहता है कि वो आगे जाके दरियाफ्त हो। बहुत अच्छी बात। और अगर पूरी तरह दरियाफ्त ही हो जाए तो फिर कुछ दरियाफ्त करने के लिए रह नहीं जाता। नहीं, ये एक बहुत खुशाइन बात है कि जॉन साहब भी पूरी तरह दरियाफ्त नहीं हुए। जो भी चीज़ें हैं वो सामने की हैं, लेकिन जो गहराई है इल्मी सतह पर, फ़िक्री सतह पर, वो आगे जाकर ज़रूर दरियाफ्त होंगी, आने वाली नस्लें करेंगी उन्हें। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। उसका सबब यह है कि देखिए मौज़ूआत का तनव्वुर देखिए, सिर्फ एक मौजू पे मैं समझता हूँ कि इस पर कभी किसी ने इस बात नहीं की ठीक तरह से। वो मौजू है हिजरत का। जॉन साहब के यहाँ आपको हिजरत का मौजू बिल्कुल नए अंदाज से और बिल्कुल एक नई शिद्दत से मिलेगा। अब वो उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। अब वो अपना मकान किसका है, हम तो अपने मकान के थे ही नहीं। यानी ये कि वो हम जिन घरों को छोड़ के आए थे नागहां, शिकवे की बात है, वो अगर खैरियत से हैं। और एक शेर में खालिद साहब आपकी खिदमत में जॉन साहब का इसी झैल में, कि मैं जो बगुला बनकर बिखरा वक्त की पागल आंधी में, क्या मैं तुम्हारी लहर नहीं हूँ गंगा जी और जमुना जी। हाँ, क्योंकि वो तो उसी तहजीब के आदमी थे।
अगर सिर्फ और उनके बांध के आप भी बह रही हो तुम, वो जो उनके अमरोहा की नदी थी, जी हाँ, उसका जिक्र बड़ी वारफ्तगी से है। और और जब जॉन साहब पहुंचे हैं, जो लोग बताते हैं, जब वो हिजरत के बाद जी वापस जब पहुंचे हैं तो मिट्टी से लिपट लिपट के रोए हैं, वहाँ के दरख्तों से जाके लिपट लिपट के रोए हैं वो अमरोहा के। बिल्कुल। और लोग से वहाँ बहुत गिलामंद भी रहे, अरे तुम लोग अय्याशियाँ कर रहे हो और हमें वहाँ फेंक दिया है। हाँ। वो जॉन साहब का एक स्टाइल था। मुझे एक शेर अगर आप इजाज़त दें तो इसी ज़ैल में एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है नसीमे बहार गर्द आलू, हाय हाय खाक उड़ती है उस मकान में क्या क्या क्या। अच्छा, तो जॉन साहब, आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि जॉन साहब ने एक फरमाइश की थी आपसे कि भैया जानी, मेरी नज़मों का अंग्रेजी में तर्जुमा करोगे तुम पीरज़ादा सलमान। तो वो इरादा है आपका कि आप करेंगे? नहीं, मेरा इरादा नहीं है और ना ही मैं कर पाया। ये उन्होंने इस बात का मुझसे, जब मैं उनके पास जाता था, बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने कई मेरे मज़ामीन पढ़ लिए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तू मेरी नज़मों को, लेकिन मैं नहीं कर पाया, मेरी कोताही। और मैं आने वाले मुस्तकबिल में कभी है? नहीं, मेरा इरादा भी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा, पीरज़ादा सलमान जो है वो सच्चे आदमी हैं। आम तौर पर कोई दूसरा मेहमान होता तो कहता हाँ ज़रूर, मैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ऐसा करूँगा। तो खैर, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। जॉन एलिया एक ऐसा मौजू है कि उन पर घंटों बात हो सकती है। वो मजमून के नहीं, किताबों का मौजू हैं। जॉन साहब की शख्सियत, जॉन साहब का फ़िक्र, फ़न, गज़लें, नज़में, क़ितात, उनकी नस्र, जिनमें बहुत सारे पहलुओं पर हम बात नहीं कर सकें। लेकिन वक्त क्योंकि हो रहा है ख़त्म, तो हम अदब व फ़नून नामे में इजाज़त चाहेंगे। मैं खालिद मोइन भी और सलमान पीरज़ादा, बहुत शुक्रिया पीरज़ादा सलमान साहब, आप भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त ले लें आप इजाज़त, और खालिद मोइन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और बात की। हाँ, जॉन साहब ने कहा था कि जो शेर बहुत ज़्यादा पसंद थे, एक दफ़ा मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी किस तरह बसर होगी, वाह, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत। वाह वाह वाह। तो यहीं खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए, पीरज़ादा सलमान साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।